सो गाइस, आज का पहला वर्ड है स्वेलो। स्वेलो के दो मतलब होते हैं। एक तो अबाबील पक्षी, ये एक प्रकार की चिड़िया है, उसे भी हम स्वेलो कहते हैं। और एक निगलना, खाने को चबाए बिना डायरेक्ट निगलना, उसे भी हम स्वेलो कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन का एक अर्थ होता है किसी को प्रशिक्षण देना, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेनिंग। और दूसरा अर्थ होता है इसका रेलगाड़ी। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न एक तो हम सख्त इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय होता है, डिसिप्लिन रखता है। और दूसरा जो सीरियस टाइप व्यक्ति होता है, गंभीर व्यक्ति होता है, उसके लिए भी स्टर्न आता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक अर्थ होता है घोल, कोई घोल, और दूसरा अर्थ होता है हल। नेक्स्ट है सॉ। सॉ का एक अर्थ होता है आरी, जो लकड़ी वगैरह काटने के काम आती है। और दूसरा इसका अर्थ होता है देखा था, जैसे सी की सेकंड फॉर्म के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का एक अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी किसी चीज के गोल चक्कर लगाना। और दूसरा अर्थ होता है क्रांति। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट का एक अर्थ होता है पद, कि उनकी पोस्ट क्या है, वो किस पद पर हैं। दूसरा अर्थ होता है खंबा, खंबे को भी पोस्ट बोलते हैं। और तीसरा इसका मीनिंग होता है डाक। नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस का एक अर्थ होता है अपमान, और दूसरा अर्थ होता है अपराध, कोई क्राइम। नेक्स्ट है ममी। एक तो ममी का अर्थ होता है रसायनों से, केमिकल से बचाया गया शव, किसी डेड बॉडी को जैसे इजिप्ट के अंदर बचा के रखते थे उन्हें, तो उसे ममी कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है माँ। नेक्स्ट है मैच। मैच का एक अर्थ होता है माचिस, और दूसरा अर्थ होता है समान होना, जैसे इन्हें आपस में मैच करो, मैच द फॉलोइंग। और तीसरा इसका मीनिंग होता है मुकाबला करना, जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट का अर्थ एक तो होता है गया था, और एक अर्थ होता है बायां। नेक्स्ट है लीड। जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम लीड के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ होता है नेतृत्व करना, जैसे लीडर हमें लीड करते हैं। और जब इसे हम लेड बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है सीसा। नेक्स्ट है हैंग। हैंग का अर्थ होता है फांसी देना, और दूसरा अर्थ होता है लटकाना। ये दोनों ही वर्ब्स हैं, पर इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं। आप सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों हैंग में क्या डिफरेंस है और इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। नेक्स्ट है जनरल। एक तो जनरल का अर्थ होता है उच्च, जैसे जनरल मैनेजर हैं ये। और दूसरा एक जनरल का अर्थ होता है सामान्य, जैसे जनरल कास्ट होती है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फ्री। फ्री का एक अर्थ होता है मुफ्त, और एक अर्थ होता है स्वतंत्र। अगला है फाउंड। एक तो फाउंड का अर्थ होता है स्थापित करना, जैसे आपने सुना होगा इस कंपनी के फाउंडर ये हैं, या आपने सुना होगा फाउंडेशन रखी गई, वहां पर नींव रखी गई। तो फाउंड का अर्थ होता है स्थापित करना। और एक फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, यानी खोजा था। नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट का एक अर्थ होता है घनिष्ठ, जैसे फास्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, सबसे खास दोस्त। और एक फास्ट का अर्थ होता है व्रत रखना, उपवास रखना। और एक मतलब होता है इसका तेज। ड्यूटी शब्द का एक अर्थ होता है कर, टैक्स, और एक अर्थ इसका होता है कर्तव्य। नेक्स्ट है डियर। डियर का अर्थ महंगा भी होता है,
महंगाई को इंग्लिश में हम डियरनेस बोलते हैं और इसका एक अर्थ होता है प्यारा, जैसे आप सब माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डेट। डेट का एक अर्थ होता है खजूर और एक मीनिंग इसका होता है दिनांक। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट का एक अर्थ होता है संदूक और एक इसका मीनिंग होता है सीना या छाती। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड का अर्थ होता है सवार होना, जैसे एरोप्लेन में या शिप में जब आप जाते हैं तो बोर्डिंग पास होता है आपका, आपकी टिकट को कहा जाता है बोर्डिंग पास। बोर्ड यानी सवार होना, चढ़ना, और एक अर्थ होता है इसका तख्ता, जैसे प्लाई बोर्ड। नेक्स्ट है बार्क। बार्क का एक अर्थ होता है पेड़ की छाल और दूसरा कुत्ते का भौंकना, उसे भी बार्क कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक। बैंक का अर्थ होता है किनारा और एक और इसका अर्थ जो हमारा बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं। अगला वर्ड है आर्टिकल। आर्टिकल का एक अर्थ होता है वस्तु और एक दूसरा मीनिंग इसका होता है लेख, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं, मैगजीन में आर्टिकल छपते हैं,